श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आचार्य चरण की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय मित्रों, मानस व्याख्यान माला में आज की चौपाई इस प्रकार है कि जे पर दोष लखई सहे साखी, जे पर दोष लखई सहे साखी, और परहित घृत जिन के मन माखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जे पर दोष लखई सहे साखी, और परहित घृत जिन के मन माखी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी खलों की वंदना प्रारंभ करते हैं और फिर खलों का जो स्वभाव है उसके ऊपर ये चौपाई लिखते हैं। आइए सर्वप्रथम इस चौपाई का जो शब्दार्थ है उसको हम समझने की चेष्टा करते हैं। जे माने यहाँ पर जो ये खलों की तरफ संकेत करता है। जे शब्द खलों का स्वभाव कैसा है, यानी कि संज्ञावाचक शब्द हो गया जे। और पर माने दूसरा, दोष माने गलती, और लखना माने देखना। लखना माने देखना का मतलब ये कि जो छिपी हुई वस्तु है, जो अदृश्य वस्तु है, यानी कि जो अदृश्य गुण या दोष है वह भी खोज कर निकाल लेना, ये लखना है। और सह साखी, सह माने सहयोगी या सह, जैसे यात्री के साथ सहयात्री, यानी कि उसका दूसरा सहयोगी, या किसी भी घटनाक्रम में गवाह। और साखी माने साक्षी, जो दूसरा उसका साथी सहयोगी साक्षी है वो साक्षी हो गया, यानी कि सहयोगी हो गया, जाकर गवाह हो गया। ये सह साखी का मतलब हुआ। और पर माने दूसरा, दूसरा माने सामने वाला। दूसरा माने यहाँ माने पर माने जो सामने वाला व्यक्ति है, एनी मतलब कोई भी हो सकता है, एनी वन। ये भी पर भी यहाँ पर संज्ञावाचक ही है। जैसे जे संज्ञावाचक है वैसे पर भी संज्ञावाचक ही शब्द है। और हित माने कल्याण, और घृत माने घी, और जिन्हें माने जिनका, जिनके मन माखी। माखी माने मक्खी या मक्षिका, इसको आप कह सकते हो। सब कहीं पाई जाती है संपूर्ण विश्व में, ऐसा उसको परिचय कराने की आवश्यकता नहीं। तो ये इसका चौपाई का शब्दार्थ है। आइए अब इसके मूलार्थ में जाते हैं। इसका मूलार्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो ये खल हैं, खल की जो बुद्धि रखने वाले मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वो क्या है कि जे पर दोष, जे कोई भी जो किसी के दोषों को लखेगा वह खल हो जाएगा। ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। वो चाहे हम हो या आप हो, यदि हम किसी का परदोष दर्शन करते हैं
तो हम भी खल की श्रेणी में आ सकते हैं, इसलिए परदोष देखना बंद करना चाहिए। परदोष, इसमें खल नहीं लिखा है, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास ने खल शब्द का वाचक नहीं लिखा है तो खलों के प्रकरण में ही वंदना, लेकिन ये बड़ी सांकेतिक भाषा में बहुत बड़ा संदेश गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ कि जे पर दोष, जे माने जो भी कोई होगा यदि परदोष देखता है तो वह खल हो जाएगा। इसलिए परदोष देखना सबसे बड़ा पाप। और जे पर दोष लखई सह, परदोष लखई, जो देखते हैं छिपी हुई वस्तु है, यानी कि है तो बहुत छोटा सामने में दोष, लेकिन इनको पहाड़ के समान दिखाई पड़ रहा, ये भी खल का लक्षण है। जे पर दोष लखई सहे साक्षी, और ऐसे नहीं, क्योंकि इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा तो सहयोगी को साथ ले जाते, भैया देखो ये दिखाई पड़ रहा है आपको नहीं, कोई सज्जन पुरुष इनकी भोली भाली बातों में आकर के और इनका सह साक्षी बन जाता है, ऐसा गवाह के साथ दिखाते हैं। और इनका जो मन है वो इतना कुटिल है, कहा कैसा कि अगर किसी का भी कल्याण हो रहा है तो उसके लिए जैसे वो घी में मक्खी पड़ जाती है तो वह क्या है कि वो घी को भी नुकसान कर देती है और अपने आप को भी नष्ट कर देती है, यानी कि दूसरे का अकल्याण हो जाए, इनको चाहे डूब करके घी में जैसे मक्खी जान दे देती है, मरना क्यों ना पड़े, लेकिन ये सामने वाले का अकल्याण हो जाए, ऐसी दुर्भावना के साथ जो जीते हैं वह भी खल हैं। परहित, दूसरे का कल्याण यदि कहीं से इनको दिखाई पड़ा है, जिनके मन माखी, इनके मन में ही जो है पाप रहता है, यानी कि इनका चिंतन ही गंदा रहता है। मन का चिंतन दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन क्रिया के द्वारा तो आभास कराता ही है। ये चिंतन, जो मन का चिंतन है, ये बड़ी विलक्षण बात है। आपका मन जितना पवित्र और स्वच्छ होगा उतना ही अच्छा परिणाम देने वाला है। इसलिए मन की पवित्रता की तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बड़ा ये संकेत है। तो मैं आपको कह रहा था कि जो पराये दोषों को गवाह के साथ में देखते हैं और जिनके मन पराये हित रूपी घी में मक्खी की तरह जा पड़ते हैं, अर्थात हम मर जाएंगे पर आपका कल्याण नहीं होने देंगे, ऐसी जिनके अंदर दुर्भावना है, उन खलों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी एक अनोखी शैली है और शैली के तहत उन्होंने इनको भी प्रणाम किया है। अस्तु, अब ये जो साखी शब्द है, इसके जो है अनेक भाव हैं और अनेक प्रकार से इसको लोग देखते हैं। सहसाखी माने सहस्र आँख भी कह सकते हैं, यानी कि हजारों आँखों से जो दोषों को देखते हैं। और सहसाखी माने जो अपने सहयोगी के साथ देखते हैं, दूसरा भाव गवाह के साथ देखते हैं। और या तो एक भाव ये भी है कि जो सहसा, मतलब उसको जब तक आँख को तब तक वहाँ गड़ाए रखते हैं, जब तक उनको दोष नहीं आता तब तक उसको हटाते नहीं हैं। और चौथा एक भाव और है कि उनकी दृष्टि से ही पता लग जाता है कि ये दोष दर्शन के लिए ही बनी है। इस प्रकार से जो है आँखों की भाषा से बहुत कुछ समझ में आता है। तो इनके आँखों में तो दोष है, वह दोष जो है देखते हैं। अब यहाँ पर 4 प्रकार से इनका स्वभाव है। ये क्या है कि ये 4 बातों से दोष देखते हैं। नंबर 1 तो है ये इनका स्वभाव ही बन गया है, क्या
कि परदोष लखते रहते हैं, देखते रहते हैं और परदोष कहते रहते हैं। देखना, कहना और परदोष को देखना ही पाप है और परदोष को कहना उससे बड़ा पाप है। सहस बदन वरनई परदोषा, और परदोष को सुनना। परदोष को कैसे सुनते हैं? कहा कि सहस्र कानों की भांति सुनते हैं। पर जे अघ सुनई सहस दस काना। ये दोषों को सुनते हैं, दोषों को कहते हैं और दोषों को देखते हैं। कैसे देखते हैं? सहस नयन देखई पर दोषा परहित घृत। तो ये जो है दूसरे के दोषों को हजारों नेत्र से देखते हैं, ऐसे जो खल हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। वो इस रामचरितमानस की कथा लिखने की हमको सामर्थ्य प्रदान करें। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई में खलों का लक्षण और स्वरूप बताते हुए और उनके चरणों में वंदना करते हैं कि जे पर दोष लखई सहे साखी परहित घृत जिन के मन माखी। अस्तु, ये खलों का लक्षण आपके सामने इस चौपाई के माध्यम से मैंने निवेदन किया है। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सुनें, ऐसा आपके चरणों में मैं एक बार प्रार्थना कर करके आपको प्रणाम करता हूँ। कल पुनः अगली चौपाई के साथ मैं उपस्थित हूँ। सादर जय सिया राम।